आजाद की क़यादत में डीपीएपी के चीफ तर्जुमान सलमान निज़ामी ने इंकशाफ किया है कि वो जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की बहुत सी छोटी जमातों और रहनुमाओं से राब्ते में है ताकि मुजव्वज़ा तीसरा महाज जम्मू कश्मीर की सियासत में मजबूत और काबिल अमल मुतबादिल बन सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि डीपीएपी अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह पर मुश्तमिल ये नया महाज तमाम लोकसभा सीटों पर लड़ेगा और इस महाज की बाकायदा शक्ल अगले हफ्ते मंजर आम पर लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी सियासी पारा हाई है और इसी बीच जो थर्ड फ्रंट का क़याम अमल में आने वाला हो उस पर भी वो भी एक चर्चा का मौजू बना हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद लोन जैसे नेता थर्ड फ्रंट बनाने के कवायद में व्यस्त है, मशगूल हैं और इसी बीच खबरें ये भी हैं कि इस थर्ड फ्रंट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कई और नेताओं और छोटी छोटी पार्टियों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं सलमान निज़ामी जो कि जम्मू कश्मीर डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। सलमान, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हमने ये सुना है कि ये जो अगले हफ्ते इसका क़याम अमल में आएगा, फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगा। इसी बीच ये भी खबरें हैं कि कुछ नई छोटी छोटी पार्टियों को भी इसमें, चाहे जम्मू में है, कश्मीर में, उनके रवाबित में राब्ते में भी हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरी रियासत में घूमे और जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो बहुत ही अच्छा था और ओवरवेलमिंग था। और लोग चाहते हैं तब्दीली, लोग चाहते हैं उस लीडर के साथ जुड़ना जो लीडर साफ हो, जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं हो, जिस पे कोई एलिगेशन ना हो, जिसने कोई क्रिकेट स्कैम नहीं किया, जेके बैंक स्कैम नहीं किया, और जो लीडर दिल्ली में भी वही बात करे और कश्मीर में भी वही बात करे तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। तो लोग उन तंजीमों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने दिल्ली में एक बात की, कश्मीर में एक बात की, कत्लो गारत करवाई, पीएसए लाया, एसटीएफ लाया, टास्क फोर्स लाया, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए। उन तंजीमों से लोग तंग आ चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन है कि एक तरफ से उमर साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फारूक साहब दूसरा स्टेटमेंट है, एक टांग उन्होंने कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग उन्होंने बीजेपी में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो हकूक छीने गए, आर्टिकल 370 हटा, हमारी ज़मीनें छीनी गई, नौकरियां छीनी गई, स्टेटहुड हमसे छीना गया, तो इस पर कौन लड़ सकता है? वो ऑल्टरनेट सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब है। इसलिए जो रीजनल पार्टी